संसार में जीव आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। जब माँ के गर्भ में जीव रहता है, जब तक परमात्मा से कहता है कि प्रभु हमें कैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, जब मैं मृत लोक में पहुंच जाऊंगा तो तेरा भजन करूंगा। लेकिन मृत लोक में आने के बाद भगवान का भजन भूल जाते हैं। प्यारे भक्तों, संसार में जीव सारे जीवन यही ढूंढता रहता है कि कैसे भी हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन परीक्षित महाराज, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। जहां भी जाओ, जिसके ऊपर सुख आया उसके ऊपर दुख भी आया, जिसके ऊपर दुख आया उसके ऊपर सुख आया। ये दुख सुख दोनों जोड़े हैं, और जहां भी जाते हैं एक नहीं जाता, दोनों जाते हैं। दुख आ गया तो सुख की मजबूरी है, सुख आया वैसे ही दुख भाग गया। महाराज परीक्षित कथाएं सुन रही है। राजन, जीव इतना इस संसार में क्यों भूल जाता है और सुख के पीछे क्यों इतना पड़ा रहता है? सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, देखा है कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का चक्रव्यूह की लड़ाई में वध हो गया तो अर्जुन जो है वो रोना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसका बेटा मरा हो भला उसे धैर्य धारण नहीं होता है। अर्जुन जो है बराबर रो रहे हैं, अर्जुन को धैर्य धारण नहीं हो रहा है। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन परेशान होने की कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारा तो एक पुत्र मरा है, तुमने अभी क्या देखा है? संसार में कितने बड़े दुखिया पड़े हैं। लेकिन अर्जुन रोना बंद नहीं कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा है, भैया अर्जुन, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि संसार में कितने बड़े बड़े दुखिया पड़े हैं। तेरा तो एक पुत्र मरा है, तू मेरे साथ चल और मैं यहाँ पर एक संत का रूप धारण करके बैठ जाऊंगा, और चल तुझे आज मैं दिखाऊंगा कि कितने बड़े संकट पड़े हैं संसार में। प्यारे भक्तों, अर्जुन भगवान के साथ चल पड़े। मार्ग में पहुंचे तो भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन देख, वो सामने जो डोली जा रही है, उस डोली के करीब जाकर के देख, उस डोली में एक नव दुल्हन बैठी है, उसके तू पास जाओ, देख तू उस पर कितना बड़ा संकट पड़ा है। लेकिन अर्जुन, मैं यहीं पर एक ग्रस्त का रूप धारण करके बैठ जाता हूँ, और तुम जाकर के उस बेटी से कहना उसके पति की मौत हो गई कि वो संत जी बैठे हैं, संत जी वचनामृत देते हैं, तुम्हारे पति बच जाएंगे। अर्जुन जहाँ दुखिया बैठी हुई है, नई नई शादी होकर के आई, हाथों में मेहंदी लगी, मांग में सिंदूर भरा है, लेकिन हुआ क्या? ससुराल में भी नहीं पहुंची, रास्ते में उसके पति की मौत हो गई। अर्जुन डोली के करीब पहुंचे। बहन क्यों रो रही हो? बहन क्या हुआ? अरे तुम्हारे मांग में सिंदूर लगा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी, आखिर बात क्या है? दुखिया रोने लगी है। भैया आज मेरी नई नई शादी होकर के आई, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मैं अपनी ससुराल में भी नहीं पहुंची और मेरे पति की मौत हो गई है। अर्जुन बोले, बहन तेरे पति की मौत हो गई, बहन तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कर मेरे साथ चल, वो संत जी बैठे हैं, संत जी वचनामृत देते हैं, तो उनके करीब चली जा और वचनामृत ले ले, तेरे पति जी जाएंगे। अर्जुन ने जब ये वचन कहे, दुखिया बुरी तरीके से बिलखने लगी। भैया हमें जल्दी ले चलो, क्योंकि जब मैं ससुराल में जाऊंगी तो मेरी सासू मैया हमसे यही कहेगी कि मेरी बहू का पैर ठीक नहीं था, जिससे मेरे बेटे की भी मौत हो गई।
अर्जुन के साथ आज वो कन्या नव दुल्हन बेटी चल पड़ी है जहाँ भगवान बैठे हैं। भगवान के करीब आई, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु प्रभु, मैंने सुना है कि आप वचना अमृत देते हो। प्रभु, हमें भी वचना अमृत दे दो, जिससे मेरे पति की मौत हो गई, मेरे पति बच जाए। भगवान बोले, बेटी मैं वचना अमृत तो दे दूंगा, लेकिन जाओ पहले मुझे 2 मुट्ठी चावल ला करके दो। दुखिया बोली, प्रभु 2 मुट्ठी चावल नहीं, हम तुम्हें 4 मुट्ठी चावल ला करके दे दूंगी, तो जाओ जल्दी लेकर आओ। जैसे ही वो कन्या चावल लेने के लिए बेटी भागी, भगवान बोले, अभी रुक जाओ। प्रभु क्यों? ये मेरी बात सुनो कि चावल मुझे उस घर से चाहिए जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। ठीक प्रभु। रो करके भाग पड़ी। सामने एक नगर था, उस गांव में जाकर के घुस गई, बुरी तरीके से रो रही है, चिल्ला रही है। देखा है नगर के बाहर एक बहन पानी भर रही है। उस बहन के करीब गई। बहन क्या तुम मुझे 2 मुट्ठी चावल दे सकती हो? बहन हमें ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है और मांग में सिंदूर भरा है, तुम रो क्यों रही? बहन हम तुम्हें क्या बताएं, आज मेरी शादी होकर के आई और हम ससुराल में भी नहीं पहुंची हूँ, रास्ते में मेरे पति की मौत हो गई। बहन एक संत जी ने हमसे कहा है कि तुम 2 मुट्ठी चावल ले आओ तो तुम्हारे पति बच जाएंगे। आज वो बहना अंदर घर में चावल लेने के लिए जब घुसी, सोई आज वो नव दुल्हन बेटी बोली, बहन सुनो, हमें ये बताओ पहले, भगवान ने हमसे ये कहा है कि चावल हमें उस घर से चाहिए जिस घर में किसी की मौत न हुई हो। उसने जैसे ही सुना वो भी फूट फूट कर रोने लगी। बहन तेरा पति मरा है, अभी अभी 2 महीने पहले मेरा नौजवान बेटा मर गया है। बहन तो मुझे तुम्हारे घर से चावल नहीं चाहिए। रो करके दूसरे पड़ोसन के पास पहुंची, बहन मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो, मेरे पति बच जाएंगे। और बहन सुनो, चावल हमें तब ला करके देना, पहले हमें ये बता दो कि तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई है। वो भी बुरी तरीके से रोने लगी। बहन जो कष्ट तेरे ऊपर पड़ा है वही कष्ट मेरे ऊपर भी पड़ा है। मेरे भी पति की अभी 6 महीने पहले मौत हो गई। यानी 1 नहीं 2 नहीं 10 गांव मांगे हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। दुखिया रोने लगी है, क्या अब मेरे पति जीवित नहीं हो सकते। भगवान के करीब पहुंची, भगवान के चरणों में गिर पड़ी है। प्रभु प्रभु क्या अब मेरे पति जिंदा नहीं बचेंगे? भगवान बोले क्यों? प्रभु तुमने ये कहा था कि 2 मुट्ठी चावल उस घर से लेकर के आना जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, लेकिन प्रभु हमें कोई भी घर ऐसा नहीं मिला। 10 गांव घूमे, कोई घर ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जिस घर में किसी की मौत न हुई हो। अब बताओ महाराज, क्या पति जीवित नहीं होंगे? भगवान बोले, बेटी तुझे मैंने तेरे पति को जीवित करने का वचन नहीं दिया था, मैंने तुझे ये वचन दिया था कि तू इतनी परेशान क्यों है, देख ले संसार में कोई भी सुखिया नहीं है। अर्जुन रो रहे। अर्जुन से भगवान बोले, अर्जुन देख लो, तू एक पुत्र के लिए रो रहा था, तेरा पुत्र और भी आ जाएगा, लेकिन इसका अभी विवाह हुआ, इसे कलंक भी लग गया कि इसकी शादी हो चुकी, इसके हाथों में मेहंदी लगी, मांग में सिंदूर, सारा श्रृंगार उजड़ गया है। प्यारे भक्तों, कहाँ भी जाता है संसार में आकर के लोग सारे जीवन सुख ही सुख ढूंढते रहते हैं।
भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैंने इस संसार में सुख कहीं पैदा ही नहीं किया है। लोग बेमतलब में नमक के ढेर को मिस्त्री ढूंढ रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।